हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम खत्री फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विक्रम खत्री में स्वागत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे जीके जीएस बूस्टर 3 का। जीके जीएस बूस्टर 3 पर बात करेंगे, जिसमें हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी चुनिंदा लाया गया है, जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। उसके पहले कुछ कोटेशन है, कुछ कोटेशन पर हम लोग बात करते हैं। कहता है मेरे दोस्त, लाख ठोकरों के बाद भी संभलता रहूँगा, गिरकर भी से उठूँगा और चलता रहूँगा। बिल्कुल सही बात है। आपको कितने भी लाखें ठोकरें आए, आप चलते रहिए, एक दिन मंजिल आपके ज़रूर मिलेंगे। यही चीज़ होती है पढ़ाई के साथ। अभी कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत होती है, हम लोगों के साथ भी दिक्कत है, लेकिन कोई बात नहीं, हार नहीं मानना और फिर चलते रहना है। बहादुर वो नहीं है कि जो गिरकर छोड़ जाता है, गिरकर रुक जाता है। बहादुर वो है जो बार बार गिरकर भी चलने का प्रयास जारी रखता है। मेरे दोस्त, ये चीज़ को बना कर रखें। और चलिए आज के लिए पहला क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ साथ आप कमेंट में भी अपना जवाब देते रहें, ताकि आपका जो है बना रहे। प्रतिदिन शाम को आपको ये मिलती है 15 क्वेश्चन का। इस पर आप जो अपना जाँच कर सकते हैं कि हमारी कैसी चल रही है तैयारी। पहला क्वेश्चन है, स्वराज प्रस्ताव किसने पारित किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, मोहम्मद अहमद अंसारी, मुख्तार अहमद अंसारी। जल्दी से आप कमेंट में अपना जवाब दीजिए। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्वराज शब्द, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। स्वराज शब्द जो है लाहौर अधिवेशन में लाया गया था, लाहौर अधिवेशन में लाया गया था। ये लाहौर अधिवेशन में लाया गया था। लाहौर अधिवेशन कब लाया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इसी स्वराज शब्द में, इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कांग्रेसियों के द्वारा। और उसका अध्यक्ष कौन बनाए थे? उसका अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही मिलान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही मिलान करें। एक तरफ दिया गया है कानून और एक तरफ दिया गया है वर्ष। पहला है रोलेट कानून, दूसरा है नमक कानून, तीसरा है चौरी चौरा कांड। आपको याद होना चाहिए ये सभी घटना, क्योंकि ये सभी घटना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं। तो आपको पता है कि रोलेट कानून जो है 1919 में लाई गया था, तो एक का 3। दूसरा नमक कानून जो है 1930 में लाया गया था, बी का 2। और सी चौरी चौरा कांड में क्या हो जाएगा? 1। तो हो जाएगा इसका 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। कहता है कि भारत और किस देश के बीच खंजर युद्ध लाया गया था? खंजर युद्ध अभ्यास होता है। भारत और किस देश के बीच खंजर युद्ध होता है? तो युद्ध से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको याद रखना पड़ेगा। पहला है उज्बेकिस्तान, दूसरा है किर्गिस्तान, तीसरा है अमेरिका और चौथा है हमारा रूस। चौथा है हमारा रूस। तो इसका आंसर तो होगा हमारा क्या होगा? खंजर युद्ध जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास और हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला है हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड, हैंड इन अभ्यास जो है भारत और चीन। सूर्य किरण भारत और नेपाल। धर्म गार्जियन भारत और जापान। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। मैत्री अभ्यास, देखिए मित्र शक्ति भारत श्रीलंका, जबकि मैत्री अभ्यास जो है भारत और थाईलैंड के बीच है। संप्रीति भारत और बांग्लादेश। ब्रज प्रहार हमारा जो है भारत और अमेरिका के बीच में है। इसी प्रकार दिया हुआ है युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में है। फिर है हमारा धुमंतु हाथी, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है। ये भारत और मंगोलिया के बीच में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं। चलिए क्वेश्चन का जवाब देते जाएं। वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पहला है हाइग्रोमीटर, दूसरा है हाइड्रोमीटर, तीसरा है बैरोमीटर और चौथा है एनेमोमीटर। तो इसका आपका आंसर जो होगा, सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो आप सभी को पता है इसका क्या मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी होगा, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर हम लोग बात कर लेते हैं कि हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं। तो हाइड्रोमीटर से हम लोग जो है तरल पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण मापते हैं। विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण मापते हैं। जबकि हाइग्रोमीटर से वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता मापते हैं।
सापेक्ष आर्द्रता मापते हैं, जबकि बैरोमीटर से आपको पता है कि वायुदाब मापते हैं, वायुमंडलीय दाब मापते हैं, वायुमंडलीय दाब मापते हैं। और एनीमोमीटर से आपको पता है कि एनीमोमीटर से हम लोग हवा की गति मापते हैं। एनीमोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? हवा की गति मापते हैं, हवा की गति मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के शासन की गद्दी कहाँ थी? अकबर के शासन की गद्दी मतलब इसकी अपनी राजधानी कहाँ बना के रखा था? ऑप्शन है लखनऊ, आगरा, नई दिल्ली और इलाहाबाद। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन करेंगे और बोलेंगे कि नई दिल्ली, जबकि इसका राइट आंसर क्या होगा? आगरा होगा मेरे दोस्त। अब आता है कि अकबर का जन्म जो है कब हुआ था? तो अकबर का जन्म जो है 1542 ईस्वी में हुआ था। 1542 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो हम लोग जानते हैं अमरकोट में हुआ था, जो कि वर्तमान में अमरकोट जो है पाकिस्तान में पड़ता है। अकबर का जो है पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इसका पिता का नाम क्या था? तो आपको पता है कि इसका पिता का नाम हुमायूं था, जबकि माता का नाम क्या था? माता का नाम मरियम था। माता का नाम क्या था? मरियम था। माता का नाम मरियम था। तो इतनी सारी जानकारी जो है आपको अकबर से जानकारी रखना पड़ेगा, अकबर से जानकारी रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारतीय रेलवे बोर्ड किस वर्ष अधिनियम पारित किया गया? पहला 1905, दूसरा 1885, तीसरा 1937 और चौथा 1966। इसका राइट आंसर होगा 1905। 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना किया गया है। अभी वर्तमान में बताइए, वर्तमान में रेलवे बोर्ड का सीईओ कौन है? वर्तमान में रेलवे बोर्ड का सीईओ कौन है? तो आपको पता होना चाहिए सुनीत शर्मा। कौन होना चाहिए? सुनीत शर्मा। इसके पहले कौन थे? विनोद कुमार यादव। इसके पहले कौन थे? विनोद कुमार यादव। रेलवे मंत्री आपको पता है, रेलवे मिनिस्टर कौन है हमारे वर्तमान में? पीयूष गोयल हैं। हमारे कौन है? पीयूष गोयल है। कमेंट में बोले जल्दी से बताइए कि रेलवे भवन कहाँ स्थित है? रेलवे भवन कहाँ स्थित है? रेलवे भवन कहाँ स्थित है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए, कमेंट में जवाब दीजिए कि रेलवे भवन कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की, अय्यप्पा का, इंद्र का या नटराज का? देखिए पहले तो पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता था, एक नगरीय सभ्यता था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कैसे सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी में आपको पता है कि विशाल स्नानागार कौन मिला था? विशाल स्नानागार। तो आपको पता है कि मोहनजोदड़ो था। कौन था? मोहनजोदड़ो था। ठीक है, मोहनजोदड़ो था। इसके बाद आता है इसका तो आंसर, राइट आंसर हो जाएगा पशुपति। पशुपति को जो है शिव का उत्तराधिकारी माना जाता है। शिव का उत्तराधिकारी माना जाता है, उत्तराधिकारी माना जाता है। पशुपति को जो है जंगल और किसानों का देवता कहा जाता था। जंगल और किसानों का देवता कहा जाता था। पशुपति से रिलेटेड इतना सारी चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र का आयोजन कहाँ किया गया था? क्वेश्चन पूछा जा रहा है पहले सत्र का आयोजन कहाँ किया गया था? पहले सत्र का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 ईस्वी में होती है। एक अंग्रेज अधिकारी जिसको हम लोग ए ह्यूम के नाम से जानते हैं, इसने स्थापना किया था 1885 ईस्वी में। इसका पहला कब किया गया था? तो पहला आपको पता है कि पहला जो है मुंबई में किया गया था। कब किया गया था? 1885 में किया गया था। कब किया गया था? 1885 में किया गया था। जबकि दूसरा जो है 1886 में किया गया था। 1886 में दूसरा अधिवेशन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? मुंबई होगा, मुंबई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप सबको पता होगा इसका कि क्या आंसर होगा। इसका आंसर सिनेमा होगा। बात यहाँ होती है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है 1969 ईस्वी को मानी जाती है। 1969 से इसकी शुरुआत थी। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कौन प्राप्त किया था? तो वो है देविका रानी। वो है देविका रानी। बताइए 2020 के लिए हाल ही में किसका जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर होगा रजनीकांत। इसका आंसर होगा रजनीकांत। रजनीकांत के पहले किसको दिया गया था? तो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। अमिताभ बच्चन को दिया गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर
10। नेक्स्ट, भारत की सर्वोच्च वित्तीय संस्था कौन है? भारत की सर्वोच्च वित्तीय संस्था कौन है? वित्तीय संस्था ऑप्शन है IMF, दूसरा है RBI, तीसरा है IDBI और चौथा है ADB। तो आपको सभी को पता है कि हमारा क्या होगा? RBI का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना जो होती है यंग हिल्टन कमेटी के आधार पर कब होती है? 1935 ईस्वी में। कब होती है? 1935 ईस्वी में। आपको पता है कि RBI का मुख्यालय कहाँ है? RBI का मुख्यालय जो है मुंबई में है। कहाँ है RBI का मुख्यालय? मुंबई में है। वर्तमान में RBI का गवर्नर कौन है? तो RBI गवर्नर है शक्तिकांत दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की, राजेंद्र प्रसाद की, दलाई लामा की और हमारा लास्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। इस सभी को पता है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू का आत्मकथा है, जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है राजेंद्र प्रसाद से कि इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है? इंडिया डिवाइडेड, तो इंडिया डिवाइडेड जो है ये जो है राजेंद्र प्रसाद का है, राजेंद्र प्रसाद का है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में दूसरा संशोधन कब किया गया था? तो आपको पता है कि पहला संशोधन 1951 में किया गया था, पहला संशोधन 1951 में किया गया था। दूसरा कब किया गया? 1952 में दूसरा किया गया। ठीक है, पहला संविधान संशोधन में क्या किया गया था? पहला संविधान संशोधन में जो है लोगों को जो है भाषण और अभिव्यक्ति की दिया गया, भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई, भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, परागकण किस में पाए जाते हैं? परागकण किस में पाए जाते हैं? पहला वर्तिकाग्र में, दूसरा बिजांड में, तीसरा परागकोश में और चौथा दिया हुआ है पुष्प गुहा में। इसका राइट आंसर होगा परागकण में, इसका राइट आंसर होगा वर्तिकाग्र में, इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा परागकोश में। इसका राइट आंसर क्या होगा? परागकोश में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य स्नेक बोट के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य स्नेक बोट के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सबको पता है कि स्नेक बोट के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो वो स्नेक बोट के लिए हमारा केरल प्रसिद्ध है, स्नेक बोट के लिए केरल प्रसिद्ध है। अब इसमें भी पूछा जाता है कि केरल के लिए कौन सा गांव, कौन सा शहर, कौन सा जेथी ज़्यादा है? तो एक गांव है भेलम काली करके है, वहाँ पर जो है फेमस होता है। चलिए नेक्स्ट, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी घोषित किया गया या बनाया गया? ऑप्शन है हमारा 1910, 1911, 1916 और 1923। तो आपको पता है कि इसका राइट आंसर होगा 1911, इसका राइट आंसर होगा 1911। 1911 में जो है घोषित किया गया था कि भारत जो है अब कलकत्ता नहीं बल्कि दिल्ली राजधानी होगी। किसके उपलक्ष्य में बोला गया था? तो बोला गया था कि जॉर्ज पंचम ने यह घोषणा की थी, 1911 में। तो आई होप क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अपना कमेंट में बताएं कि आपके कुल कितने मार्क्स आ रहे हैं। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा लिंक भी है, हमारा टेलीग्राम लिंक पर भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं मैथ्स बाय विक्रम खत्री, जहां पर आपको 200 से बेसी स्टूडेंट आपको जुड़े हुए नज़र आएंगे। तो आप टेलीग्राम पर भी जुड़ कर सकते हैं, जहां पर हम आपको जो है इसका PDF वगैरह देते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर भी दिए जाते हैं। तो PDF के लिए आप ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? मैथ्स बाय विक्रम खत्री। चलिए थैंक यू मेरे दोस्त।